बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सऊदी रियाल के असरात जायल होने लगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 30 पैसे महंगा 171 रुपए 51 पैसे से बढ़कर 172 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटर बैंक के बाद बात करें ओपन मार्केट की तो वहां भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे के साथ 174.80 रुपए से महंगा होकर 175 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में दीगर करेंसी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। यूरो 2 रुपए 10 पैसे इजाफे के साथ 202 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर 237 रुपए का हो गया। इमाराती दिरहम 55 पैसे महंगा होकर 48.70 रुपए, सऊदी रियाल 30 पैसे महंगा होकर 46.45 रुपए पर पहुंच गया। चीनी की कीमत एक्स मिल कीमत में 40 रुपए फी किलो कमी। एक्स मिल रेट के मुताबिक चीनी 2 रोज में 100 रुपए फी किलो हो गई। वाइस चेयरमैन पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन असलम भली कहते हैं, पिछले साल हमारे पास शॉर्टफॉल था, इस वजह से चीनी की कीमतें ज्यादा हुई। क्रशिंग सीजन शुरू होने लगा है। इस दफा गन्ने की फसल 15 से 20% ज्यादा है। चीनी का रेट कम होना फितरी अमल है। चीनी की कीमत कम होने में हुकूमती अमल दखल कम है। उनका मजीद क्या कहना है, आप भी सुनिए। क्योंकि सीजन सर पे है और पिछले साल में हमारे पास चीनी कम थी और 50 लाख बोरी का शॉर्टफॉल था, और अभी चूंकि क्रशिंग सीजन शुरू होने जा रहा है और 15 नवंबर को जब सीजन शुरू होगा तो हमारी 18 तारीख तक जो है क्रॉप नई आ जाएगी। और इस मरतबा अल्लाह के फजलो करम से हमारी बम्पर क्रॉप है और 15 से 20% हमारी जो है गन्ने की क्रॉप वो पिछले साल की निस्बत ज्यादा है, जो कि हमारे जरूरियात के लिए काफी होगी। तो इसलिए ये चीनी के रेट कम होने एक फितरी अमल है। और इसके साथ साथ ये मैं जरूर समझता हूँ कि ये चूंकि हमारे पास पिछला शॉर्टफॉल था और उस वजह से चीनी की कीमतें अनफॉर्चुनेट तौर पर ज्यादा हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। चीनी जो बाहर वाली ग्राम की चीनी आ जाती और पूरी आ जाती तो 50 लाख बोरी का शॉर्टफॉल था और हमारे पास आई है 1 बोरी। इस तरह से ये कीमतें एकदम छूट की है और अब जो ये कीमतें कम हुई है या कम होने जा रही है, इसमें कीमती मुदाखलत का तो जरूर होगा अमल रखा, मगर इसमें झंग इंतजामिया ने आवाम को अच्छी खबर सुना दी। 20 नवंबर तक 1392 मैट्रिक टन चीनी का मजीद कोटा जिले को फराहम किया जाएगा। शहरियों को 90 रुपए फी किलो में चीनी मिलेगी। झंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से 20 नवंबर तक 1392 मैट्रिक टन चीनी का मजीद कोटा जिले को फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से रजिस्टर्ड रिटेलर्स और डीलर्स के जरिए शहरियों को 90 रुपए किलो में चीनी फराहम की जाएगी, जबकि मुतालिका पॉइंट्स पर चीनी की फरोख्त बारी मॉनिटरिंग भी होगी। जिला इंतजामिया की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा टाइगर फोर्स के जवानों की भी मदद ली जाएगी। और फैसलाबाद में सरकारी चीनी प्राइवेट फूड फैक्ट्री में इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ का ZA फूड्स पर छापा। इंपोर्टेड चीनी की 200 से ज्यादा बोरियां कब्जे में लेकर ZA फूड को सरबोमोहर कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बरामदी चीनी फैक्ट्री में कैसे गई, मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। देखिए जी, इसमें जब होर्डिंग होती है सरकारी चीनी एक तो है भी थोड़ी सस्ती, और इसमें ज़रूर ऐसा होता है कि आप जो एंड यूज़र है, जो हमारा टारगेट है डोमेस्टिक यूज़र, उस तक नहीं पहुंचती और अक्सर ये कमर्शियल जगहों में चली जाती है। इसी हवाले से मैंने ये इंस्पेक्शन स्टार्ट किए हैं, क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है और आज इधर ये बात प्रूव हुई है कि यहाँ से सरकारी चीनी और आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। फी यूनिट में 2 रुपए 52 पैसे का इजाफा। पावरलूम सेक्टर परेशान। लोकल पावरलूम को फी यूनिट 27 रुपए में पड़ने लगा। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद तिलमला उठे, कहते हैं पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में इजाफा तबाही की तरफ ले जा रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां आवाम पर भारी पड़ने लगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। लोकल इंडस्ट्री को अब 24 रुपए 50 पैसे की बजाय 27 रुपए में फी यूनिट पड़ेगा। पावरलूम मालकान शदीद परेशान हैं। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद कहते हैं कि बिजली और पेट्रोल महंगा करने से महंगाई कंट्रोल नहीं होने वाली। जो रेट बढ़ने से इंडस्ट्री जो है पहले
30% बंद थी, अब लोग सिसक रहे थी जो इंडस्ट्री, उसके ऊपर ये दोबारा बोझ 2 रुपये 52 पैसे का डाल देना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब 27 रुपये से ऊपर का यूनिट जाएगा। इसी तरह एक्सपोर्टर हैं, उनको 7.5 सेंट की बजाय 9 सेंट पे ले गए हैं। ये कहेंगे कि ये हम उनका मुकाबला दूसरे मुल्कों का कर सकें, नहीं कर सकते। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ रही है। फेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग के केसेस भी सनतकारों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। सनतकार कहते हैं बिजली के बिलों में अजाफी बिल डाल दिया जाता है। पहले ही यूनिट्स महंगे होने से पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होने के करीब है। अब लोगों को यूनिट भी ज्यादा डाले जा रहे हैं, वो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी ये बिल मेरे पास है 5 लाख रुपए 17,000 यूनिट का, अब उनको डाल दिया गया है 6.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख रुपया फालतू किस जगह से आया, जाके पूछते हैं, कोई पता नहीं चलता। बिजली के बढ़ते नरखों की वजह से लोकल इंडस्ट्री मालकान शदीद परेशान है और हुकूमत से पॉलिसियों में बेहतरी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां महंगाई तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में हूक आलम है। दुकानदारों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। कहते हैं हुकूमत की नाहली की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में सन्नाटे छा गए। कपड़े का कारोबार भी महंगाई की नजर होने लगा। दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना है कि पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होने से इंडस्ट्री तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। मार्केटों में कपड़े की कीमत इस वक्त देख लें 20 से 25% तक उसमें इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से हम कस्टमर को रेट बताते हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ का 125 रुपये जब बताते हैं तो वो यहाँ से माल नहीं लेके जाता। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि मिलें चलाई जाएं ताकि मजदूरों को बेरोजगारी से बचाया जाए और हमारी दुकानों पर ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आ सके। ताजर कहते हैं महंगाई की वजह से मार्केटों में हुक्का आलिम है। जिन मार्केटों में रश खत्म नहीं होता था, अब यहाँ पर ग्राहक ना होने के बराबर हैं। सबसे पहले तो वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी महंगाई के ऊपर नोटिस लेना छोड़ दें। वो जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं महंगाई बढ़ जाती है, माफिया सरगर्म हो जाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी कमेटी जो भी बनती है उसके ऊपर एक्शन प्लान नहीं हो रहा। हमारी मार्केटों के अंदर अब क्रिकेट खेल सकते हैं, ये वो मार्केटें हैं जहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं होती थी। कपड़ा मार्केटों में शदीद मंदी की वजह से दुकानदार परेशान है और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। शादी कार्ड महंगे होने से दुल्हा मियां भी परेशान हो गए। फैसलाबाद में 20 रुपए वाला शादी कार्ड 25 जबकि 30 वाला 35 का हो गया। दुल्हा मियां ने भी कार्ड्स के बजाय सबको व्हाट्सएप पर दावत दे दी। शादी कार्ड महंगे होने की वजह से दुल्हा मियां के अरमान महंगाई की नजर हो गए। शादी सीजन में शादी कार्ड्स बनाने वालों ने कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। 20 रुपए वाला शादी कार्ड 25 जबकि 30 वाला 35 रुपए पर जा पहुंचा। दुल्हा मियां का कहना है कि शादी कार्ड महंगे होने की वजह से सबको व्हाट्सएप पर दावत दी। महंगाई की वजह से मैंने कार्ड नहीं छपवाए, व्हाट्सएप पे मैंने सबको टेक्स्ट कर दिया और इस वजह से आज मेरी शादी है और सब इनवाइटेड है, सब आएंगे। बारातियों का कहना था कि हमें दूल्हा मियां ने शादी में शिरकत की दावत कार्ड की बजाय व्हाट्सएप से दी। हुकूमत को यही पैगाम देना चाहता हूं कि इतनी महंगाई कर दी है कि अब गरीब आदमी है जो वो सस्ता कार्ड भी अगर शादी के लिए बनाता है, वो भी कम से कम एक कार्ड जो है कम से कम 500-600 रुपये में एक बनता है। दूसरी जानब शादी कार्ड बनाने वाले दुकानदारों का कहना है कि कागज और मटेरियल महंगा होने की वजह से कार्ड्स की कीमतें बढ़ाई गई हैं। हर चीज़ का रेट जो है ना एक जगह पे रुक नहीं रहा। जो भी मटेरियल लेने जाते हैं उसका हर रोज़ आए रोज़ रेट बढ़ जाता है। ऐसे है जैसे लाकानूनियत है और मेरे ख्याल में हुकूमत भी उस तरह वर्क नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। जो हमारी मार्केटें हैं वहाँ एक निज़ाम होना चाहिए कि इस चीज़ का रेट क्यों बढ़ रहा है। शादी कार्ड की कीमतें बढ़ने से दूल्हे भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद इंतजामिया की मुबैना नाअहली डिलीवरी के लिए आई खातून ने अस्पताल के वॉशरूम में बेटी को जन्म दे दिया। जनरल अस्पताल समनाबाद में कुर्रतुल ऐन नामी खातून डिलीवरी के लिए आई, मगर बदकिस्मती से लेबर रूम की बजाय वॉशरूम में ही बेटी की पैदाइश हो गई, जिस पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नोटिस लेते हुए 2 गायनाकोलॉजिस्ट समेत 3 अफराद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। MS जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर शहबाज का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े को देखेगी कि हामला खातून तखीर से पहुंची या अमला की जानिब से कोताही बरती गई, जिसके सबब वॉशरूम में खातून की डिलीवरी हो गई। माएँ जिनकी बहुत से ज़्यादा बच्चे हैं, मल्टी ग्रेविडा हैं, वो डिले प्रेजेंटेशन उनकी हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट के दौरान हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम टीवी पर भी नशर करना चाहिए और उनकी टीचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अस्पताल में भी आगाही प्रोग्राम चलने चाहिए
اور پلس ابھی اپلیکیشن ان کی میرے پاس نہیں پہنچی. اس کے علاوہ بھی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر بظاہر تو جو سارا واقعہ میں نے دیکھا ہے اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, تو پھر بھی وہ پراپر اس کی جو انکوائری ہے وہ مارک کر دی گئی ہے. انشاءاللہ اس کا دیکھا جائے گا. انکوائری کمیٹی 3 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. ملک میں سوئی گیس کا بڑا شارٹ فال. فیصل آباد ڈویژن میں سوئی گیس کے گھریلو کنیکشن کے منتظر افراد کے لیے بری خبر. اوگرا نے سوئی گیس کی کمی کے باعث نئے کنیکشن کے کوٹے میں 40% کمی کر دی. گھریلو کنیکشن کی تعداد 52,000 سے کم کر کے 33,000 کر دی گئی. سوئی گیس بحران شدت اختیار کرنے لگا. اوگرا نے فیصل آباد ڈویژن کے لیے نئے کنیکشنوں کا کوٹا 40% کم کر دیا. ڈویژن کے چاروں اضلاع میں رواں مالی سال کے دوران 52,000 کی بجائے صرف 33,000 نئے کنیکشن لگیں گے. شہریوں کا کہنا ہے کہ نئے کنیکشن کے لیے پہلے ہی سالوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اب مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. 27/10/2015 کی درخواست ہے, تو ڈیمانڈ نوٹس ہے میرا جو تاریخ ایشو ہوئی ہے وہ 17 تاریخ ہے. وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ میرے پاس ڈیمانڈ نوٹس کی فوٹو کاپی ہے 17 جنوری 2020 کی. اب 1.5 ماہ رہ گیا 2 سال مکمل ہونے میں. تو یہ میں تو ابھی تو یہ چکر لگا کے ادھر فارم پہ میرے مور لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے. اتنا ذلیل کر رہے ہیں. میں اب کام سے آدھا گھنٹہ چھٹی لے کے آیا ہوں, وہ بھی میری کاٹ لی جائے گی. تو لہذا میری اپیل ہے کہ میرا میٹر تو کم سے کم لگا دے. 3,000 ٹویا کھدوائی کا دیا, 1,000 یہ ڈیمانڈ جب فارم نکلوانا تھا اس وقت میں نے دیا تھا. تو یہ دیکھ لیں اب 1,000 مزید مانگ رہے ہیں کہ ابھی آپ کا میٹر لگ جائے گا. شہریوں کا کہنا تھا 5 سے 7 برس قبل درخواستیں دی گئیں, جبکہ ارجنٹ کنیکشن کے لیے بھی 2 سال قبل درخواستیں دی گئیں, مگر ابھی تک سوئی گیس دفتر کے چکر لگانے کے سوا کچھ نہیں ملا. میں ٹوبا ٹیک سے آیا ہوں. میں ڈسیبل دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں. میں گاڑی کروا کے 5,000 رینٹ دے کے ادھر آتا ہوں. میں 2019 سے دفتر کے چکر لگا رہا ہوں. جن لوگوں کے جو ریسورسز ایم پی ایم این اے کے ساتھ ہیں ان کے میٹر لگ گئے ہیں, جن کا کوئی سیاسی بیس پہ کوئی نہیں ہے ان کے میٹر نہیں لگ رہے. سر میں اس مہینے میں 4تھی بار آ چکا ہوں. یہ میرے پاس سر سلپ ہے جس پہ ان کے ٹوکن لگے ہوئے ہیں, لیکن سر جہاں پہ نہ تو کوئی دفتر میں سنتا ہے. اور میں ابھی اندر گیا ہوں, انہوں نے کہا کہ میرا ڈیمانڈ نوٹس جو ہے نا 12 اکتوبر کو انہوں نے ایشو کیا تھا ارجنٹ والا, 12 تاریخ کو کینسل کر دیا. ابھی مجھے سورسز سے پتہ چلا ہے اندر سے کہ وہ کوئی ٹوبا ٹیکسن کے ایم پی اے کے جو سیکٹری ہیں رانا کجوم, انہوں نے کینسل کروائے ہیں. ڈیمانڈ نوٹ جمع ہوئے سال ہوا ہے, سال ہو گیا چکر لگاؤں کہتے ہیں 10 دن بعد لگ جائے گا, 15 دن بعد لگ جائے گا, مہینے بعد لگ جائے گا. وہ کوئی نہیں لگانا آتا. بوڑھے بندے ہیں, بہت بڑی مشکل سے آتے ہیں, بہت پریشانی ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا حکام معاملے کا نوٹس لیں اور کٹوتی واپس لے کر کوٹا بحال کیا جائے. کیمرامین دانا ادریس کے ساتھ عمیر عظمت, فیصل آباد. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. شہر میں چھائی فضائی آلودگی نے رنگ دکھا دیا. مانچسٹر آف پاکستان میں اسموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 448 پر جا پہنچا ہے. مانچسٹر آف پاکستان فیصل آباد میں فضائی آلودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھ گیا. شماریاتی سائٹ ایئر ویژول کے مطابق شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 448 پوائنٹس تک جا پہنچا ہے. فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا. اسموگ چھانے سے حد نگاہ بھی متاثر ہو گئی ہے. شہر میں موجود صنعتیں, بھٹے اور گاڑیاں زہریلا دھواں اگلنے میں مصروف ہیں. ماہرین ماحولیات کے مطابق 448 پوائنٹس کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس تمام افراد کے لیے انتہائی مضر صحت ہے. 18 ہزاری میں کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے ہیڈ تریمو بیراج کے مقام پر مشترکہ کیمپ لگا لیا. حکومتی ہدایات پر کورونا ویکسینیشن مہم تیزی سے جاری ہے. 18 ہزاری میں مسافر گاڑیوں میں سفر کرنے والے ویکسین کے بغیر درجنوں افراد دھر لیے گئے. محکمہ صحت, پنجاب پولیس, ٹریفک پولیس اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ٹیموں نے کارروائی میں حصہ لیا. اور چنیوٹ میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات جاری. ضلع بھر میں 8,80,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی. سی او ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. حکومتی ہدایات پر چنیوٹ میں کورونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے.
12 साल से ऊपर 9,94,655 लोग बनते हैं। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डोजें मिला के हमने 8,80,000 के करीब लगा ली है। उस 8,80,000 में से 5,58,000 हमारी फर्स्ट डोज है, 57% बनती है, और 3,22,000 हमारी सेकंड डोज है, ये तकरीबन 37% के करीब बनती है। तो इंशाअल्लाह ताला साथ साथ जो हमारी रेड कैंपेन है जो 25 अक्टूबर से शुरू हुई थी 12 नवंबर तक 17 दिन के लिए, इसमें जो उन्होंने कहा था कि आउटरीच टीमें बनाएं, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस कैंपेन में जो अलग से रेड कैंपेन है हमने एक और फैसलाबाद में नावलटी पुल अंडरपास का बड़ा मंसूबा ठप हो गया। समुद्री रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के लिए 81 करोड़ रुपए मंजूर किए मगर फंड्स का इजरा न हो सका। फैसलाबाद समुद्री रोड पर ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मेगा प्रोजेक्ट नवल्टी पुल अंडरपास का मंसूबा कागजात में दफन हो गया। नवल्टी पुल से समुद्री रोड की जानिब यू टर्न पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता है। मसले के हल के लिए एक तरफा अंडरपास का मंसूबा बनाया गया, लेकिन सनती शहर के अहम मंसूबे के लिए फंड जारी न हो सके, जिससे शहरी नाला दिखाई देते हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर बहुत गुज़श्ता रश होता है। यहाँ पीछे ही कॉलेज है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ के बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, तो बहुत मुश्किलात सवार होती हैं उनके लिए भी। पीछे बहुत ट्रैफिक लंबी कतारों में होती है। जो ही जब छुट्टी का टाइम होता है कॉलेज से, फिर वही सूरत हाल। और उसके बाद अगर आप शाम को 6 बजे के बाहर अगर इस रोड से गुजरना चाहें तो बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के लिए 81 करोड़ रुपए मंजूर किए, जबकि यूटिलिटी सर्विस की लाइंस को मुंतकिल करने के लिए 50 लाख रुपए की रकम भी मुख्तस की गई, मगर फंड्स का इजरा न हो सका। मंसूबा नजरअंदाज होने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। हमारा पीछे कॉलेज रोड है पूरा, तकरीबन उधर 10-12 कॉलेजेस हैं, वो सारे बच्चे इधर से गुजर के जाते हैं। जब छुट्टी का टाइम होता है इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कई हमारे लेक्चर गुजर जाते हैं। इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि इस रोड का कुछ करें, स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचें। कोई मसलन के जो है ट्रैफिक शाम को लोगों का घर जाने का वक्त होता है, छुट्टी का वक्त होता है, तब इतना रश हो जाता है। जब हमें छुट्टी का वक्त होता है, हमने इधर गाड़ी लेनी होती है, उधर जाना होता है अपने गाँव वगैरह में, वो हमें मसलन के नहीं जल्दी मिलती। मंसूबा शुरू न होने से समुद्री रोड, समनाबाद और डी टाइप कॉलोनी के मकीनों को शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना है। कैमरामैन हसन और अदरीस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में व्हीकल्स मालिकान के लिए नया इम्तिहान। महकमा एक्साइज ने गाड़ी मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेटों की तरसील का मुआहिदा निजी कंपनी से खत्म कर दिया। महकमा एक्साइज ने पाकिस्तान पोस्ट के साथ मुआहिदा कर लिया। फैसलाबाद में व्हीकल मालिकान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। महकमा एक्साइज ने नाकस कारकर्दगी के बायस निजी कोरियर कंपनी के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया और शहरियों के मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड्स और नंबर प्लेट्स मालिकान के घर तक पहुँचाने का मुआहिदा पाकिस्तान पोस्ट के साथ कर लिया। महकमा एक्साइज फैसलाबाद में 22,000 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मौजूद हैं। तरसील का अमल रुकने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि मकामी सतह पर पाकिस्तान पोस्ट हुकाम के साथ बात चल रही है। जल्द तमाम नंबर प्लेट्स का डाटा महकमा डाक को फराहम कर दिया जाएगा और उनकी तरसील भी शुरू हो जाएगी। गाड़ी मालकान के लिए ये खुशखबरी है, ये परेशानी का बायस नहीं है। पहले हमारा था टीसीएस के साथ मुआहदा, टीसीएस वाले थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उसकी वजह से टीसीएस से हमने ये मामले को ख़त्म करके ये जीपीओ को दे दिया है। नंबर प्लेट्स की फराहमी रुकने से सालों से मुंतजिर व्हीकल मालिकान का इंतजार मजीद तवील हो गया है। कैमरामैन अली हसन के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अहम फसल गंदम की काश्त का सिलसिला शुरू, मगर सर्टिफाइड बीज की कमी मसाइल पैदा करने लगी। महकमा ज़राअत काश्तकारों को अफादियत बताने में नाकाम हो गया। किसानों के मुताबिक 40% रकबे के लिए तो सर्टिफाइड बीज मौजूद है, मगर बाकी किसान रवायती बीज लगाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से पैदावार बेहतर नहीं हो रही। हमें सेटिस्फाइड बीज की ज़रूरत भी होती है और फसल के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ तक नए बीज का तल्लक है तो देखें, पंजाब सीड कॉरपोरेशन के पास इस वक्त भी जो नई वैरायटी आई हैं 2021 की दिलकश, वो बिल्कुल उनके पास नई मौजूद नहीं है। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि 100% किसानों को बेहतर बीज मुहैया किया जा सके। किसानों को भी चाहिए कि वो सर्टिफाइड बीज को दूसरे किसानों में भी तकसीम करें। बीज बनाने का जो काम होता है वो किसी भी वैरायटी के जो टू टाइप, यानी कि जो उसके असल पौधे हैं जिसमें उनके सारे ख़वास मौजूद हैं उस किस्म के, उसके हम सबसे पहले सिट्टे लेते हैं। तो ये आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो वही सिट्टे यहाँ लग रहे हैं। हम एक सिट्टे की 2.5 मीटर लंबी रो जो हैं वो लगाते हैं, फिर हम उसमें से अच्छी रो सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोजनी ब्लॉक लगते हैं। ये पहला मरला होता है। उसके बाद ये BNS होता है।
अगला मरला होता है प्री बेसिक सीड, उसके बाद बेसिक सीड, और चौथा जो मरला होता है सर्टिफाइड सीड का या तस्दीक शुदा बीज का, जो हम किसान को देते हैं। ज़राई माहिर डॉक्टर एजाज तबस्सुम ने काश्तकारों को अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मुफीद तजावीज़ दी। हम कहते हैं कि 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये इसकी काश्त की जाए गंदम की। अगर कोई काश्त नहीं कर सकता, क्यों, कपास आ जाती है उसको उठाने के लिए, गन्ना आ जाता है उठाने के लिए, राइस आ जाती है, तो उसके लिए तो उसका वतर आते आते उसकी 25 नवंबर या दिसंबर तक जा सकता है वो सिलसिला। तो यहाँ पर मेरा मैसेज ये है कि आप देखें कि 21 नवंबर को अगर लगाएंगे तो 20 kg पर डे पर एकड़ पैदावार कम होगी। अगर वो 22 नवंबर लगाएगा तो इट मीन 40 kg यानी 1 मन पर एकड़ पैदावार पर डे के हिसाब से कम होती जाएगी। ज़राई माहिरीन पूरी उम्मीद है कि हुकूमती पॉलिसियों के बाद अच्छे नताइज आएंगे। ज़राई माहिरीन के मुताबिक 40% किसानों तक तो सर्टिफाइड बीज पहुंचाया जा चुका है। जब तक 100% किसान सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक गंदम में खुद कफील होना खासा मुश्किल होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। महकमा ज़राअत चिन्योट की किसानों में बजरिया कुरानदाजी लीज लैंड लेवलर की तकसीम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिम जावेद ने कुरानदाजी की। डीसी ने 70 खुशनसीब काश्तकारों का कुरान निकाला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत लेजर लैंड ल्योलर्स की तकरीब कुरानदाजी में डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की मेहमानी खसूसी शिरकत। जिलाई सदर PTI मियां शौकत, सदर बार मलिक फतेह शेर, डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, डिप्टी डायरेक्टर इस्लाह अपाशी शेख हामिद और फील्ड अफसरान समेत मुंतखब शुदा काश्तकार शरीक हुए। DC आसिम जावेद ने लेजर लैंड ल्यूलर्स की कुरानदाजी की। DC मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि ज़लई काश्तकारों को 1 करोड़ 75 लाख की सब्सिडी पर 70 लेजर लैंड ल्यूलर फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत काश्तकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। ज़रई टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इनकलाबी इस्लाहात पर अमल पैरा है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा होगा। आज हमने लेज़र के जो है ना 70 यूनिट सारे डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि छोटे काश्तकारों को जो है फैसिलिटेट किया जाए, और जब छोटे काश्तकार फैसिलिटेट होंगे तो इसकी वजह से जो है एक तो पानी की बचत होगी, दूसरा यह है कि पैदावार के अंदर भी इजाफा होगा। लेजर लैंड ल्यूलर की फराहमी के लिए काश्तकारों की अहल तादाद 187 दरखास्तें कुरानदाजी में शामिल की थी। कैमरामैन अली जेब के साथ बकार घुमन, सिटी 41 चिन्योट। शादीशुदा खवातीन को शनाख्ती कार्ड पर वालिद या शोहर में से एक का नाम रखने का इख्तियार हासिल होगा। फैसलाबाद भर में नादरा दफातर में नोटिस अवेजा कर दिए गए। शादीशुदा खवातीन ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। खवातीन का कहना था कि शोहर या वालिद के इंतकाल पर प्रॉपर्टी के केसेस में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। गुज़िश्ता दिनों देहाती खवातीन के आलमी दिन के मौके पर ऐसा किया गया। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद की इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। हल्के को दरपेश तरक्याती, सीवरेज और पीने के साफ पानी से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया गया। PTI MNA राजा रियाज अहमद ने वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में इमरान खान से मुलाकात की। फैसलाबाद में दानिश डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन में तलबा का फाइन आर्ट्स फाइनल डिस्प्ले। सरगोदा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अरशद रहमानी ने शिरकत की। कैलीग्राफी, स्केचिंग, पेंटिंग और पोर्ट्रेट जैसे फन पारे किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाए, बल्कि ये शाहकार हैं बोलने और सुनने से महरूम तलबा और तालिबात के। दानिश डिग्री कॉलेज स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद में एसोसिएट डिग्री के तलबा के फाइन आर्ट्स का फाइनल डिस्प्ले लगाया गया। तलबा ने खूबसूरत फन पारे नुमाइश में पेश किए। सरगोदा यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अरशद रहमानी ने जायजा लिया और समाज से महरूम खसूसी तलबा के बनाए फनपारों को सराहा। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि अल्लाह ताला ने इनसे 2 चीज़ें तो ले ली है, सुनने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत। उसके बावजूद इनके अंदर जो स्किल है वो जो डेवलप करवाई गई है एज ए टीचर के तौर पे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये काम देख के। और इनके अंदर सलाहियत भी बहुत अच्छी है और काम भी मैंने देखा इनका बहुत अप्रिशिएट वाला काम है। इसके ऊपर कुरानिक कुछ आयातें हैं जो उनको बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा गया है, और कुछ लैंडस्केप हैं, कुछ इस तरह के कुछ पोर्ट्रेट इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का उन्होंने पोर्ट्रेट दिया है। तंजीमुल लिसान के सदर इफ्तिखार अहमद और असाजा का कहना था कि कॉलेज के 40 तलबा ने 20-20 फनपारे तैयार किए, जिनकी बुनियाद पर उन्हें फाइनल इम्तिहान के नंबर दिए जाएंगे। 20-20 इनके फनपारे हैं जिसका डिस्प्ले ये पूरे साल में जो इन्होंने बनाए थे उनमें से 20-20 का डिस्प्ले आज।
तो ये इनकी डिग्री की एक ज़रूरत थी और उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस हवाले से ये इनका काम। फैसलाबाद के शहरी का कौमी क्रिकेटर से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। सेरीना रोड पर लगे परिंदों के घोंसले कौमी क्रिकेटर्स के नामों से मंसूब कर दिए। पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप T20 की धूम है और लोग मुख्तलिफ अंदाज से अपनी अपनी टीम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर फैसलाबादी शहरी जैजी ने अपनाया सबसे मुख्तलिफ अंदाज और परिंदों के मस्कन को दिए खिलाड़ियों के नाम। शहरी ने घोंसलों के नाम 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के खिलाड़ियों के नाम, 2009 T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम खिलाड़ियों के नाम पर रखे गए हैं। हम ये बर्ड हाउस लगा रहे हैं पिछले कुछ 10-12 साल से, तो इसमें जो त्यौहार आते हैं उसमें हम अपने त्यौहारों को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि हम परिंदों के लिए उनको घर भी मिल जाता है। जैसे 14 अगस्त पे हमने 14 अगस्त के पाकिस्तान के झंडे के साथ हमने बना के लगाए, चूँकि पाकिस्तान की टीम ने, हमारे शहीनों ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है और जितना हमें मान है इनके ऊपर, इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने इनकी टीम बना के पूरी और उसको ये लगाया है। शहरी जैजी का कहना है कि परिंदे माहौल के लिए बेहतरीन हैं। इस अमल से परिंदे खुश होंगे, जबकि बाबर आजम की क़यादत में टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी तो परिंदों का सर भी फख्र से बुलंद होगा। हमें उम्मीद है कि टीम की जो परफॉर्मेंस है इसकी बुनियाद पर वर्ल्ड कप जीतेंगे और टीम मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करेगी। लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं हम कि जब इस तरह के त्यौहार आते हैं तो अपने बच्चों को कोई ऐसा बर्ड हाउस को बना के दें उसको जो वो। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।